कृष्णानगर में 2 चाकुओं से हुआ था मां बेटी का मर्डर। हत्यारे चचेरे भाइयों ने लक्ष्मी नगर से खरीदे थे चाकू। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया। गीता कॉलोनी में लैब्राडोर डॉग ने बच्चे को किया जख्मी, टूटा बच्चे का हाथ। हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। पुलिस केस दर्ज कर मामले की कर रही जांच। हाशिम बाबा और छेनू गिरोह में हुआ था शूट आउट। 5 जून को जाफराबाद की गोलीबारी पर पुलिस का खुलासा। हाशिम बाबा गिरोह के 4 सदस्य हथियारों समेत गिरफ्तार। कड़कड़ी मोड़ पर रोड पर पड़ा है मलबा। रात में ट्रैक्टर डाल जाते हैं रोड पर मलबा। एमसीडी से कई बार की गई शिकायत, नहीं हुई कोई कार्रवाई, लोग परेशान। टेंट हाउस में लगी आग, 2 महिलाओं की मौत। कुछ लोगों ने छत से कूदकर बचाई जान। आग पर दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया काबू। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। कृष्णानगर में मां बेटी के डबल मर्डर के मामले में पुलिस को कई और सच्चाइयों का पता चला है। पुलिस ने इस मामले में 2 चचेरे भाइयों 28 साल के किशन और 26 साल के अंकित को पहले गिरफ्तार कर लिया है। मां बेटी की हत्या के लिए इन भाइयों ने रसोई में इस्तेमाल होने वाले चाकू लक्ष्मी नगर से खरीदे थे। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि 25 मई को हत्या से 6 घंटे पहले ही लक्ष्मी नगर की एक दुकान से 70 रुपए में रसोई में काम आने वाले दोनों चाकू खरीदे गए थे। इनसे 76 साल की राजरानी करार और उनकी 39 साल की बेटी गिन्नी की निर्मम हत्या की गई थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों चाकू यूपी के गोंडा शहर से बरामद कर लिए हैं। जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि उन्हें दुकान का सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद अपराध में शामिल दोनों चाकुओं के बारे में पता चला। सीसीटीवी में किशन और अंकित पीले और नारंगी हैंडलों वाले ये चाकू खरीदते दिखाई दे रहे थे। दुकानदार ने शुरू में एक चाकू के लिए 40 रुपए मांगे थे, लेकिन फिर मोलभाव के बाद 35-35 रुपए में 2 चाकू खरीदे गए। अंकित ने अपने फोन से यूपीआई के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद चाकुओं की पेमेंट की थी। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि दोनों के हाथों में हेलमेट थे और वे दुकानदार से मोलभाव कर रहे थे। शुरू में पुलिस को नहीं पता था कि हत्या में 2 चाकुओं का इस्तेमाल किया गया था और न ही अभियुक्तों ने बताया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सारी सच्चाई सामने आई। आपको बता दें कि किशन गिन्नी को कंप्यूटर सिखाता था। राजरानी अपनी बेटी के लिए म्यूजिक टीचर की तलाश कर रही थी। यह पता चलने पर वह अंकित को उनके घर लाया था। इसलिए दोनों को फ्रेंडली एंट्री मिल गई, क्योंकि वे किशन को पहले से जानते थे। किशन की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि हत्या के बाद उन्होंने चाकू गोंडा में फेंक दिए थे। दिल्ली की गीता कॉलोनी में कल देर शाम 7:30 पर एक लैब्राडोर डॉग ने एक घर में घुसकर करीब 5 साल के मासूम को न सिर्फ काटा, बल्कि उसे अपने दांतों से दबाकर इस कदर झंझोड़ दिया कि बच्चे का हाथ ही टूट गया। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना गीता कॉलोनी पुलिस ने बच्चे के पिता की शिकायत पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित बच्चे के परिजनों का कहना है कि यह डॉग आए दिन किसी न किसी को काट लेता है। हमारे संवाददाता ने जब डॉग के मालिक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। ताज नाम है मेरा, मैं बच्चों की माँ हूँ। शाम की टाइम 8:30 बजे मैं किचन में रोटी बना रही थी। बच्चा घर के अंदर खेल रहा था। बाहर से कुत्ता ने आके बच्चों को काटा। फिर मैं बच्चों को छुड़ा रही थी। 6 साल का। कब की घटना है ये? शनिवार को शनिवार 8:30 बजे। लड़के का नाम मुहिब है। ये घटना शनिवार 8:30 बजे की है, रात की। ये घटना कैसे हुई, मैं इधर ही खड़ी हुई थी घर के अंदर। बच्चा हमारा घर के अंदर ही खेल रहा था। बच्चे की माँ किचन में रोटी बना रही थी। एकदम से कुत्ता दौड़ते दौड़ते घर के अंदर घुसा। बच्चे को उसने एकदम तुरंत दबोच लिया, उसका हाथ जो उसकी बाहें, और छोड़ने के हम एकदम से दौड़े बच्चे को बचाने के लिए। और जो कुत्ता है, कुत्ते का जो मालिक है, वो बाहर ही खड़ा होकर के देख रहा था। उसने बचाव के लिए बिल्कुल वो नहीं आया। और कुत्ते ने इस तरीके से बच्चे को दबोचा हुआ था कि हम 2 लोग मिलकर के भी नहीं छुड़ा पा रहे थे। बच्चे का पूरा जो हाथ है ऐसे टूट करके अंदर एकदम हड्डी पूरी टूट गई है उसकी। जी, बच्चे को बहुत काफ़ी चोट आई। उसका पूरा ये वाला जो लेफ़्ट एल्बो है वो पूरा इधर से साइड से पूरा हट गया, इधर से पूरा फ्रैक्चर हो गया है एल्बो उसका। और बच्चा अभी काफ़ी सीरियस कंडीशन में है।
बात उसकी सर्जरी तक आ गई है उसकी, और बच्चा बहुत बेहोशी की हालत में है, बच्चा बोल भी नहीं पा रहा है ढंग से। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में 5 जून को गली नंबर 38 में हुई गोलीबारी के सिलसिले में पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा के 4 गुर्गों गोश उर्फ भिंडी, अनस इकबाल उर्फ मोहम्मद इकबाल, जावेद और शहजाद को गिरफ्तार किया है। इन सभी को वेलकम के मुस्कान रेस्टोरेंट के पास से गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 4 मैगजीन समेत 2 आधुनिक ऑटोमेटिक पिस्टल और 3 देसी कट्टे बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर क्राइम रविंद्र कुमार यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस गोलीबारी में जो 4 व्यक्ति घायल हुए थे वे सभी गैंगस्टर इरफान उर्फ छेनू गिरोह के थे। यह गोलीबारी गैंगवार का एक हिस्सा थी। हाशिम बाबा के एक खास सदस्य सुहेल उर्फ चप्पल के कहने पर इन 4 गुर्गों ने यह गोलीबारी की थी। पुलिस का कहना है कि यह गैंगवार असल में दबदबा कायम करने के लिए हुई थी। छेनू गिरोह के लोगों ने कुछ सट्टाबाजों को धमकाया था कि उन्हें पैसा दिया जाए। ये सभी हाशिम बाबा गिरोह को पहले से ही पैसे देते हैं। छेनू गिरोह की इस हरकत पर उसे सबक सिखाने के लिए हाशिम बाबा गिरोह ने यह गोलीबारी की थी। पुलिस ने शूटआउट के बाद जांच टीम बनाई और लगातार पीछा करने के बाद हाशिम बाबा गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ लिया है। जाफराबाद की जो ये सनसनीखेज वारदात थी 5 जून की शाम की, उसका खुलासा किया है हमारे डीसीपी सतीश, डीसीपी रोहतास, इंस्पेक्टर आशीष, अरोज शर्मा वगैरह की जो टीम है, और इसमें खास इनपुट था सब इंस्पेक्टर देवेंद्र का। इसके इनपुट के आधार पे टीम बनाई गई, रेड की गई और 4 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 बाकी हैं अभी। जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक घोष भिंडी वहीं का रहने वाला है, चौहान मांगड़ का, एक अनस इकबाल ये जाफराबाद का रहने वाला है, शावेद उस्मानपुर का रहने वाला है और शहजाद बिजनौर का रहने वाला है। इन 4 से 5 वेपन जैसा 2 काफ़ी सोफिस्टिकेटेड पिस्टल है, बाकी 3 कंट्रीमेड पिस्टल है, 5 वेपन और करीब 10-15 कार्ट्रिजेस 20 से रिकवर किया। अब जो इनके प्रिलिमिनरी इंट्रोगेशन यानी जो प्रारंभ की पूछताछ है उसमें जो बातें आई हैं, अभी इन सब बातों को कोरोबरेट करना है, आगे से इनको वेरीफाई करना है। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़ी मोड़ पर नाला पार करने के बाद रोड पर मलबा पड़ा हुआ है, जिससे आने जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मलबा इतना ज्यादा है कि वह आधे रोड तक फैला हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात में ट्रैक्टर मलबा लोड करके लाते हैं और रोड पर ही डालकर चले जाते हैं। यह पिछले 5 दिनों से यहाँ ऐसे ही पड़ा है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। नज़दीक ही स्कूल होने की वजह से काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। एमसीडी को इसकी कई बार शिकायत की गई है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। गैरकानूनी तरीके से रोड पर मलबा डाला जाता है और उसे कई दिनों तक उठाया नहीं जाता। के द्वारा ये तो हमें नहीं मालूम कि रात को ट्रैक्टर भर के लेके आ जाते हैं, यही मलबा डाल देते हैं। ये हो गया है 3-4 दिन से हो गया है, ये पड़ा है। और बीच में कई बार आके ये डंपर आके उठा के ले जाते हैं, फिर भी लाके कभी डाल जाते हैं। सारे मलबा ये रहता है, बहुत दिक्कत आते हैं। जैसे हमारे वैन वगैरह आता है, गाड़ी वगैरह आते हैं, रोड भी जाम हो जाता है, यहाँ पे बहुत दिक्कत आ जाता है। ये नोटिस लगाया गया है, ये नोटिस हम लगा रखे हैं, स्कूल वालों ने लगा रखे हैं। यहाँ पे कूड़ा फेंकना ही है, कंप्लेन भी कर दिया गया है एमसीडी में, तो भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो सकता है, जब रोड जाम रहता है तो एक्सीडेंट तो हो सकता है। सर 5 दिन से हो गया ये, कम से कम दिक्कत क्या है, अपनी स्कूल की गाड़ी लगाने में दिक्कत हो रही है। इस पर साइड मार तो पूरा साइड से घुमाना पड़ता है, उसके बाद अंदर आती है, बच्चों को दिक्कत होती है, बदबू आती है। फिर कोई गाड़ी इधर से आई, कोई इधर से, एक्सीडेंट होंगे। फिर सर जाम की लगेगी यहाँ स्कूल की गाड़ी भी खड़ी थी, बाइक वगैरह। सर ये तो 5 दिन से मलबा पड़ा है, नहीं वो गाड़ी पे आते हैं डाल के चला जाते हैं। ये तो बहुत दिक्कत है, ऐसे पड़ा रहेगा तो गाड़ी यहाँ पे सारे जाम हो जाती है और बाकी यहाँ पे बदबू आता है, कोई कूड़ा कचरा ला के डालता है, कोई गंद भी तो आती है उसमें। नहीं पहले भी डालते थे, मतलब 1-2 दिन में उठा ही लेते थे। और स्कूल वालों तो बहुत दिक्कत होता है यहाँ, वो गेट तक के पास चला जाता है धीरे धीरे। नहीं एमसीडी वाला नहीं है कि दिल्ली सरकार भी नहीं है, जो बिल्डिंग बनता है, कुछ बनता है वो रात को ला के डालते हैं। लोनी की लालबाग कॉलोनी में आज सुबह सतीश टेंट हाउस नाम की दुकान में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस हादसे में धुएं के कारण दम घुटने से 32 साल की ममता और 55 साल की भरतो देवी की मौत हो गई है। यह दुकान 2 मंजिला घर के नीचे थी। आग ने जिस तरह से देखते ही देखते विकराल रूप लिया,
उसके बाद यह पूरे मकान में तेजी से फैलने लगी। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक 8 लोगों को रेस्क्यू करते हुए आग पर काबू पा लिया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर बनी टेंट की दुकान में आग लगने के बाद इसकी लपटें दुकान के ऊपर बने मकान तक पहुंच गईं। आग की लपटों में परिवार के 4-5 सदस्य घिर गए थे, जिन्होंने छत से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल की टीम आने से पहले लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। फायर ऑफिसर राहुल कुमार के मुताबिक घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीएफओ ने बताया कि शुरुआती जांच से ऐसा लगता है कि टेंट हाउस में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। टेंट हाउस में गद्दे और अन्य सामान रखे हुए थे, इससे आग तेजी से फैलती चली गई। ग्राउंड फ्लोर पर कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में परिवार को आग की जानकारी तब हुई जब तपिश और लपटें पहले फ्लोर तक पहुंच गई। ऐसे में बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो चुका था। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइड में आग लग गई है। दोपहर करीब 1:40 पर फायर ब्रिगेड को सूचना मिली, जिसके बाद से फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग के चलते चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। धुएं से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पूर्वी दिल्ली के ईस्ट आज़ाद नगर की मेन रोड कृष्णानगर थाने वाली रोड से लेकर छोटे चौराहे तक काफ़ी जर्जर है। इस रोड पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। आपको बता दें कि करीब 10 दिन पहले नाले की गाद निकाली गई थी। मेन रोड से लेकर छोटे चौराहे तक नाले की सफाई की गई, लेकिन काम खत्म होने के बाद रात को नाले की सिल्ट को मेन रोड पर ही छोड़ दिया गया। एक तो पहले से ही रोड टूटी हुई है, उस पर नाले की सिल्ट फैली होने की वजह से कोड़ में खाद जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को यहां से गुजरने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कि यहां रात के समय कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। बहुत दिक्कत, आधी रात को कितने बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ से निकलते हैं वो गिर पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा बुजुर्गों का तो निकलना बड़ा बुरा हाल हो रहा है। दिक्कत होती है चलने फिरने में। इधर से सवारी आती है, किधर से जाती है, हम एकदम थोड़ा सा रुक जाते हैं कि कभी कुछ वो ना हो जाए। बस वही उधर एक दफ़ा सुना था उधर की साइड है, पर पता नहीं अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रात के समय तो बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक भी बहुत जाम रहता है यहाँ। एक्सीडेंट भी हो जाते हैं? एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। मेट्रो स्टेशन पास में है यहाँ पर? हाँ जी, पीछे है बैकग्राउंड पे। तो उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ पर? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। पूर्वी दिल्ली की एनएसए कॉलोनी में नालियों का पानी सड़कों पर आने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि समुदाय भवन वाली रोड पर नाली का गंदा पानी इस कदर फैला होता है कि वहां से गुजरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लोगों का कहना है कि इस मामले से विधायक और निगम पार्षद दोनों ही अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हमारे संवाददाता ने स्थानीय निगम पार्षद ज्योति रानी से इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि यह हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की शिकायत और उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए हम इस काम को करा रहे हैं। जल्द ही लोगों की इस समस्या का समाधान किया जाएगा। सर, एक तो यहाँ साफ़ सफाई का बहुत बड़ा इशू है। साफ़ सफाई ठीक से होती नहीं। यहाँ की निगम पार्षद है, वो आते नहीं। जब से जीती है वो आज तक उन्होंने एक बार भी आके झाँका नहीं, लोगों की समस्या नहीं पूछी, क्या समस्या क्या नहीं। बाहर रोड पे पानी भरा रहता है, डेली का काम है। लोग बाग पानी में से निकलते हैं, आपको पता है गंदा कितना पानी होता है। वो डेली पानी भर जाता है। निगम पार्षद को बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे अंडर में नहीं है। विधायक को सूचना देते, विधायक कहता है हमारे अंडर में नहीं है। समस्या ये है भाई साहब, ये रोड पे पानी भर रहता है, हमें दिक्कत होती है आने जाने में, सबको भी परेशानी होती है। हमारा देखो सामान भी रखा बाहर रहता है, आने जाने में दिक्कत, सिर्फ लेडीज़ों को दिक्कत होती है, सबको ही। ये नहीं है क्या हमको सुबह से ही दिक्कत आती है? मतलब ये डेली का काम है। स्कूल टाइम में ये दिक्कत हो जाती है, बाहर रोड पे पानी भर जाता है, बच्चे निकल नहीं पाते। गलियों में तो हो गए, स्कूल जाना पड़ता है उन्हें, और गलियों का कूड़ा नहीं उठ पाता, और पानी यहाँ पर प्रॉपर सही तरीके से नहीं आ पाता। खंभों की लाइटें नहीं आ पाती, रात के टाइम अंधेरा रहता है गलियों में। जी हाँ, देखिए एनएसए कॉलोनी जो समुदाय भवन है ये हमारे अंडर ही आता है, लेकिन जो नाला है ये अंडर आता है पीडब्ल्यू अंडर। ये इसका काम करने का ओम प्रकाश शर्मा जी का है, लेकिन ओम प्रकाश शर्मा जी यहाँ आते कभी भी आपने कभी उनको देखा भी नहीं होगा यहाँ आके देते हुए कि उनकी यहाँ की दशा क्या हो रही है। लेकिन जब से हम एमसीडी में आए, हम तुरंत यहाँ पे देखो 15 दिन में हम अपनी खुद एमसीडी के लेबर लगा के हम लोग खुद वहाँ पे सफाई करवाते हैं। अभी जैसे हमने 1 महीने पहले हमने खुद अपनी लेबर को लगा के वहाँ की सफाई करवाई है। और आप जैसे जानते हैं कि वहाँ पे एक टेंट स्कूल भी है, टेंट वाला स्कूल, उसकी हालत देखा आपने। वहाँ पे जो बैक साइड जो गेट है वो बहुत बुरी, मतलब टूट रहा था। वो खुद हमने खुद करवाया जाके, लेकिन वो हमारे अंडर नहीं आता है, लेकिन हमने खुद जाके अपनी एमसीडी की लेबर लगा के हमने खुद करवाया। और रही आपकी जो सफाई के लिए बात, हमने कल ही हमने वहाँ पे सुपर सेकंड मशीन लगवाने के लिए हमने ऑर्डर दे दिया है। कल ही आप देखना वहाँ पे सुपर सेकंड मशीन लगेगी। कृष्णानगर ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए 25,000 तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कैंप लगाया गया।
इसमें करीब 500 कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया। व्यापारियों के साथ वहां स्थानीय पार्षद संदीप कपूर भी मौके पर मौजूद थे। संदीप कपूर ने बताया कि इस बीमा के साथ साथ उन्हें सरकारी सेवाओं का भी लाभ मिलेगा। उन्होंने ज्वेलरी कारीगरों से भी इस योजना के बारे में बात की। भारत में जितने भी स्वर्णकार कारीगर हमारी इंडस्ट्री में हैं, उन सब का डाटा इकट्ठा करा जाए और उनको एक ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई कार्ड दिया जाए, ताकि उनको एक कहीं भी आने जाने में कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि कोई पुलिस रोकती है या कोई और किसी किस्म की समस्या आती है, तो अपने आइडेंटिटी दिखा के वो प्रूव कर सकते हैं कि मैं एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मेरे को ये परिचय पत्र मिला है। सर हमारा तो एक मिनिमम 300 बंदा कम से कम आज कार्ड बनेंगे, तो ये हमारा स्वर्णकार सर्वोदय संघ से इसको करा रहा है, जीजीपीसी इसका बना रहा है इसका, तो ये बहुत 2 दिन का अंदर ये अरेंज करा हमने। तो हम चाहते जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा कारीगर हो इसका हमारा लाभ उठाए। इसका 25,000 तक इसको हेल्थ इंश्योरेंस होगा, एक परिचय कार्ड बनेंगे। जैसे कि कोरोना का टाइम में हमें बहुत सारे ऑफर आया था, जो कारीगर का कोरोना टाइम में काम नहीं है उसके लिए, लेकिन जब तक कार्ड नहीं था इसके लिए हमारा उसका बायोडाटा लेना बहुत मुश्किल था। इसलिए अगर ये परिचय कार्ड एक बार बन जाएगा, सरकारी जितना भी योजना होगा, जो भी फैसिलिटी होगा उनको मिल जाएंगे। इसमें हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कारीगरों की, जिनको लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से वो लोग मेडिक्लेम नहीं कराते थे, ना इंश्योरेंस थी, हमने आज सब इसी बात का डिसाइड, हमारे जो जीजीपीसी के अध्यक्ष थे उन्होंने ये डिसाइड करके हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी हमारा कारीगर तबका है जिसके कुछ नॉलेज नहीं थी, वो मेडिकल की फैसिलिटी थी, हमने ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोत्साहन करने के लिए स्टार्टिंग से 25,000 शुरू कर रहे हैं। आगे ये राशि हम बढ़ाएंगे जैसे भुट्टो जी ने बताया है, जिससे सबको लाभार्थ हो और सबको फ़ायदा मिले। ये जो इंश्योरेंस है, जितने भी स्वर्णकार कारीगर हैं उनके लिए 25,000 रुपये का बीमा, जिसका की चार्ज है वो जीजेपीसी उठाएगी, उसकी जितनी भी फीस है वो जीजेपीसी देगी। जो सरकारी योजना है, जैसे मोदी सरकार ने जो योजना दी है वर्कर्स के लिए, जैसे जनधन खाता खोलना, स्वनिधि योजना, उसके अलावा मुद्रा योजना, तो उन सब का लाभ भी ये आसानी से उठा पाएंगे। शाहदरा जिले के ANTF स्टाफ ने 2 ड्रग पैडलर्स को पकड़ा है। आरोपियों से 108 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। आरोपी बरेली से दिल्ली में ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे। ANTF स्टाफ को सूचना मिली थी कि बरेली के रहने वाले 2 लड़के स्मैक सप्लाई करने के लिए अजीत नगर के आसपास आएंगे। उन्हें पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई। टीम ने सादे कपड़ों में अजीत नगर नाला पुलिया के पास जाल बिछाया। आखिरकार टीम की कोशिश रंग लाई और आरोपियों को स्मैक के साथ पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वे दिल्ली में आमतौर पर उत्तम नगर में पार्टियों को स्मैक सप्लाई करते थे। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी थाना पुलिस की क्रैक टीम ने एक शातिर स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी से कई केसों का खुलासा हुआ है। SHO सत्यवान के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। क्रैक टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली, जिसमें आरोपी का चेहरा सामने आया। इसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया, जिसमें टीम को आरोपी नजर आया। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी के पास से पुलिस ने 3 मोबाइल फोन बरामद किए, साथ ही 2 स्कूटी भी पुलिस ने जब्त की हैं। आज सोनिया विहार के साहू इंटरनेशनल स्कूल में आंखों और कानों की जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 844 लोगों की जांच कर जरूरतमंदों को चश्मे और कानों की मशीनें दी गईं। 32 लोगों को मोतियाबिंद के मुफ्त ऑपरेशन के लिए चुना गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट, पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल, अग्रवाल सम्मेलन के उपाध्यक्ष सत्यभूषण जैन, स्वर्णकार सभा के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।